हरे कृष्णा, श्री गुरुवे नमः। सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज अन्नदा एकादशी है, जिसे अजा एकादशी भी कहा जाता है। सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अन्नदा एकादशी की कथा लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। अजा अन्नदा एकादशी की कथा इस प्रकार है कि युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे जनार्दन, मुझे अजा एकादशी के बारे में बताएं कि यह किस मास में और कब किया जाता है और इसको करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं महाराज युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर, आप ध्यान से एकचित होकर मेरी कथा को श्रवण करो। एक बार की बात है कि एक समय की बात है जब हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुआ करते थे। वो बहुत ही धर्मपरायण और सत्यनिष्ठ राजा थे और उनकी सत्यनिष्ठता पृथ्वी लोक पर ही नहीं, देवलोक में भी बहुत विख्यात थी। तो काल का चक्र जब चलता है तो वह सभी पर एक समान रूप से अपना प्रभाव दिखाता है। तो ऐसा ही उनके साथ भी हुआ, राजा हरिश्चंद्र के साथ हुआ। वह अपनी सत्यनिष्ठा के कारण अपनी पत्नी, अपना पुत्र और अपना राज्य सभी कुछ खो बैठे थे। उन्हें एक चंडाल की दास्ता स्वीकार करनी पड़ी। चंडाल आप जानते हैं, चंडाल वह होता है जो शमशान का प्रबंधक होता है, उसकी दास्ता उन्हें स्वीकार करनी पड़ी। वह लाशों के ऊपर से जो लाश आती हैं उनके ऊपर से कफन को हटाना, और ये ऐसा ऐसा कार्य वो करते थे। तो वह कई दिन ऐसे बीतते गए। एक दिन राजा हरिश्चंद्र बहुत परेशान होकर भगवान से अनुग्रह करने लगे, हाथ जोड़कर विनती करने लगे और मन ही मन उदास मन से कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे जो मुझे यह सब करना पड़ रहा है। तो इतना सब वो सोच ही रहे थे कि उसी मार्ग से गौतम ऋषि गुजरे। तो जैसे ही उन्होंने ऋषि को देखा, उन्हें प्रणाम किया, उनका यथोचित आदर सत्कार किया और उनकी ऐसी दयनीय स्थिति देखकर, राजा हरिश्चंद्र की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर गौतम ऋषि उनसे पूछ पड़े कि आपकी ऐसी स्थिति का कारण क्या है, आप बहुत दुखी प्रतीत होते हैं। तो उन्होंने दुखी होकर, दुखी मन से अपने सभी दुखों का कारण बताया और उनके साथ जो जो बीता था वह सब उन्होंने गौतम ऋषि के सामने कह डाला। तो गौतम ऋषि उन्हें सांत्वना देकर कहते हैं कि ना, हे राजन, आप कृपा करके दुखी ना हों। ये तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं। तो हे राजन, आप दुखी ना हो, इसका भी उपाय है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसे भी व्रत है, ऐसे व्रत का व्यवधान है कि हम उनको करें और उनका नियम पालन करें तो हम ऐसे पापों से भी मुक्ति पा सकते हैं। तो ऐसे ही एकादशी आएगी। अब आज से 7वें दिन में पड़ने वाली अजा एकादशी है, अन्नदा एकादशी भी उसे कहा जाता है। आप उसका बहुत अच्छे से उस व्रत का पालन करें। सुबह सुबह आप भगवान का नाम लें, व्रत संकल्प लें और उस व्रत को करें। और संध्या के समय आप कीर्तन करें, रात को आप भगवान के नामों का उच्चारण करके जागरण करें, भजन करें और इस व्रत का पालन करने से आपके सभी दुख दूर होंगे। ऐसा कहकर गौतम ऋषि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और राजा हरिश्चंद्र के मन में कुछ हर्ष उल्लास की कोई किरण जागी। तभी उन्होंने एकादशी आने पर एकादशी के व्रत का पालन किया और निराहार रहे पूरे दिन। पूरे व्रत का पालन एक अच्छे से एकदम कर्तव्यता के साथ उन्होंने निभाया और उस व्रत को करने से उन्हें उनका राज्य मिल गया, उनकी पत्नी, उनका पुत्र उन्हें मिल गया और वह फिर से अपना जीवन व्यतीत करने लगे अच्छे से। तो यही भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि देखो युधिष्ठिर, अगर कोई अन्नदा एकादशी का, अजा एकादशी का बहुत नियम से पालन करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो इस व्रत का पठन अध्ययन करता है तो वह उसके भी सभी पाप दूर हो जाते हैं और वह आध्यात्मिक जगत को प्रवेश करता है मरने उपरांत। और इस व्रत कथा को सुनाने वाले को भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इस व्रत को करने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और भगवान की मंगला आरती करनी है, नहीं तो आप ऑनलाइन मंगला आरती भी कर सकते हैं।
और भगवान का पूजन करना है और भगवान के सामने संकल्प लेना है, हाथ में गंगा जमुना जल लेकर भगवान के सामने संकल्प करना है कि हे प्रभु, मैं इस व्रत का संकल्प करता हूँ कि आज के दिन मैं पूरा दिन निराहार रहकर आपके इस एकादशी व्रत का पालन करूँगा। एकादशी व्रत का पालन हम मनुष्यों के लिए इस व्रत का पालन करना बहुत ही मतलब है कि हम इसमें अन्न ना खाएं, लेकिन भगवान के लिए इसमें कोई रोक टोक नहीं है। आप भगवान को अच्छे से भोग लगाएं, भगवान की पूजन करें और भगवान ऋषिकेश का इसमें पूजन किया जाता है, भगवान का ऋषिकेश अवतार का इसमें पूजन किया जाता है। तो ये एकादशी कथा है। आप सबको आजा अन्नदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी कामना के साथ हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। एकादशी महामहोत्सव की जय।